हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि जो आधार एग्ज़ाम सुपरवाइज़र और ऑपरेटर का एग्ज़ाम होता है तो उसकी तैयारी के लिए हम वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो आधार सुपरवाइज़र और मॉक टेस्ट या आधार एग्ज़ाम के लिए दी गए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम को पढ़ना है। ठीक है, जो कि सही सही क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 1 है और चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, आधार और सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूडीआई की स्थापना की? तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन में आपको एक आंसर सही टिक बताना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राज्य सरकार, दूसरा क्वेश्चन है भारत सरकार और तीसरा क्वेश्चन है रजिस्ट्रार और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो नामकरण एजेंसी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भारत सरकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत सरकार जो कि राइट आंसर है, तो आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से बेझिझक लगा सकते हो। चलिए तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा एरा। तो चलिए तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो यूडीआई इलेक्ट्रॉनिक और प्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राविधिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 28 जनवरी 2009 और दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 29 सितंबर 2010, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 सितंबर 2015 और चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई 2016। तो चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप जल्दी से बताइए अगर आपको क्वेश्चन पता है या इसका आंसर पता है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बताते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, बी, जो कि यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा, जो कि ए बी सी जो कि यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो डी नंबर जो कि 12 जुलाई 2016। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप इसको चाहे आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, इसका राइट आंसर है और बिल्कुल आप इसी को भी टिक कर देना। ठीक है, जब आधार और ऑपरेटर के लिए आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यूडीआई जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको चुनाव आयोग, योजना आयोग और तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और सुपीय मंत्रालय यूडीआई। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा का आंसर है, तो अभी चलिए तो हम तीसरा आंसर दिखा देते हैं, जो कि तीसरा आंसर है डी नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल राइट आंसर यूडीआई। तो यहाँ पे यूडीआई जो यहाँ पे ऊपर ही आप पढ़ सकते हो, यूडीआई जारी करने का संगठन जिम्मेदार। चुनाव आयोग तो हो नहीं सकता, आयोजन जो कि योजना आयोजन हो नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक और सुपीय मंत्रालय हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको चौथा का यहाँ पे तीसरे का आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है, तो आपको इसी को टिक कर दीजिए। चलिए तो अब यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, यूडीआई क्यों बनाया गया? तो यहाँ पे यूडीआई क्यों बनाया गया? तो चलिए तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसी पहचान प्रदान जिससे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित प्रमाणित किया जाता है और दूसरा यहाँ पे है एक और दस्तावेज पहचान बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चौथा यहाँ पे ए और बी। तो चलिए तो यहाँ पे हम चौथा देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर पहला आपका सही है और दूसरा आंसर दूसरा क्वेश्चन भी सही है। तो यहाँ पे आपको ए और बी दोनों में टिक कर देना और बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, तो बिल्कुल राइट आंसर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये 2000 का न्यू पैटर्न है जो कि जारी हुआ। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो अगर आपको सारे चैप्टर चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। चलिए तो यहाँ पे हम 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, आधार नामकरण अध्ययन 2016 सरकारी राजपत्र
में कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है 28 जनवरी 2009 और दूसरा आपका 29 सितंबर 2010, तीसरा यहाँ पे 12 जुलाई 2016 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 12 सितंबर 2017। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना 12 जुलाई 2016, जो कि तीसरा क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे 12 सितंबर 2000 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी होना, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर बता रहे तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम छठवां क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें से यहाँ पे देखो, आधार नामकरण अध्ययन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आधार नामकरण का क्या मतलब है? ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने का उद्देश्य है जो इस नामकरण एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों, जनसंख्याओं और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहचान जारी करने के लिए एक निवासी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो चलिए, तो यहाँ पे तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा यहाँ पे पहचान जारी करने के लिए नंबर, बैंक खाता, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला दूसरा का में से हो सकता। चलिए, तो इसका हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला आंसर था, तो यहाँ पे देख सकते आधार नामीकरण ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने का उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हो बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो बायोमेट्रिक होती है आधार कार्ड बनाने के लिए जो जानकारी होती है, तो वो पूरी तरीके से बायोमेट्रिक से पूरा वो की पूरा डाटा ले लेता है। ठीक है, एक आधार कार्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हम देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा कि आधार सूजन के लिए जनसंख्या और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी को डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो जो कि आप आधार सृजन के लिए जनसंख्या की बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी का डेटा कैप्चर करने के लिए क्या इसका सही प्रक्रिया है? ठीक है, तो पहचान पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पहला नंबर कह रहा है प्रक्रियाकरण, दूसरा नामकरण, तीसरा पहचान और चौथा यहाँ पे प्रदर्शन। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर आंसर इसका देख ले नामकरण। ठीक है, तो नामकरण जो कि ऐसा एक है जो कि बायोमेट्रिक दोनों निवासियों का डाटा कैप्चर करने के लिए नामकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम आठवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आठवां क्वेश्चन कह रहा नामकरण एजेंसी के लिए द्वारा व्यक्ति को नामकृत करने के उद्देश्य से जो कि यहाँ पे देख सकते हो प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त हुई संस्था। तो इसमें से कौन सा आंसर है? तो ए ऑप्शन है परिचयकर्ता, दूसरा ऑप्शन नामकरण एजेंसी, तीसरा एजेंसी रजिस्ट्रार। तो चलिए, तो यहाँ पे हम आंसर इसका देख लेते हैं। इसका रजिस्ट्रार सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको रजिस्ट्रार में टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम दूसरा जो कि नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। तो नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा? तो इसमें सभी स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे नौवां क्वेश्चन कह रहा कि व्यक्तियों को नामीकृत करने के उद्देश्य रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था। तो यहाँ पर कोई संस्था क्या है? तो आप देख सकते हो इसको नामकरण एजेंसी और परिचयकर्ता, पर्यवेक्षक, ऑपरेटर और रजिस्ट्रार। तो आपको इसमें भी लगा दें नामकरण एजेंसी। तो यहाँ पर राइट आंसर नामकरण एजेंसी व्यक्ति को नामकरण करने का उद्देश्य रजिस्ट्रार को नियुक्त कोई संस्था है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। तो रजिस्ट्रार आपको नामकरण एजेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर लगा देना, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए, तो हम 10वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामकरण केंद्रों को दस्तावेजों के सत्यापनों के लिए खाली का डैश 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 द्वारा नियुक्त कार्मिक क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटर और दूसरा यहाँ पे परिचयकर्ता, तीसरा यहाँ पे रजिस्ट्रार, चौथा है नामकरण एजेंसी। तो इसका भी नामकरण एजेंसी हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर जो कि पहला तीसरा नंबर रजिस्ट्रार।
ठीक है। तो आपको रजिस्टार पे क्लिक कर देना और सही टिक लगा देना है। चलिए तो यहाँ पे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें, जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वो है स्थान है जहां प्रमाणिक ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामकरण अध्ययन कार्य किया जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा परीक्षा केंद्र, नामकरण केंद्र, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नामकरण केंद्र के वहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑपरेटर और ये सभी लोग होते हैं संस्था जहाँ प्रमाणित कहते हैं ऑपरेटर और पर्यवेक्षक, ठीक है। यहाँ पर आधार नामकरण किया जाता है। तो इसका नामकरण राइट आंसर है, तो इसको लगा देना बिना दिक्कत के। चलिए तो यहाँ पे हम 12वां क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि डैश 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 खाली जगह नामकरण केंद्रों पर सामान्य जो केंद्रों पर सामान्य क्रमित अध्ययन, तो यहाँ पे देख सकते हो अध्ययन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामकरण एजेंसी द्वारा नियोजित पर प्रमाणिक कर्मचारी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नामकरण कौन करता है, तो यहाँ पर और नामकरण ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका नामकरण ऑपरेटर और नामकरण पर्यवेक्षक, तो इसका राइट आंसर, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल जो ऊपर अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे दो ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नामकरण पर्यवेक्षक, तो यहाँ पे इसको देख लेना, आपको दूसरा वाला क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो कि आंसर है नामकरण पर्यवेक्षक, तो इसको आपको सही टिक लगा देना। तो चलिए तो यहाँ पे हम यहाँ पे 13वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रवक्षित और प्रसादित व्यक्ति नामकरण अध्ययन की प्रक्रिया को संचालन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि यूडीआई, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा पर्यवेक्षक, चौथा नामकरण एजेंसी। तो चलिए तो इसका नामकरण एजेंसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको राइट आंसर आपको नामकरण एजेंसी लगा सकते हो, नामकरण अध्ययन की संचालक करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लगा देना। तो चलिए तो यहाँ पर हम जो कि 14वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदार कौन करता है, तो यहाँ पे देख सकते यहाँ परीक्षा और प्रमाण एजेंसी। तो इसका आपको राइट आंसर आपको देख लेना, आपको आंसर पे ध्यान देना, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी जो ABC ऑप्शन होते हैं तो आपको उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना। जिसका क्वेश्चन आपको पढ़ना, क्वेश्चन की जगह इसका आंसर पढ़ना, तो आपको आंसर पे सही टिक कर देना। तो चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो जो तीसरा ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे हम 15वां क्वेश्चन जो कि देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकरण है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान पुष्टि करता है, वे वैध POI, ठीक है। POI, तो यहाँ पर और PO नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, परिचय करता। तो ये POI ए नहीं है, तो आप इसको रजिस्ट्रार में पंजीकृत नहीं है के साथ ऐसी व्यक्ति की पहचान, ठीक है। तो आपको परिचय करता, इसका टिक आंसर कर देना, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम 16वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधार नामकरण अपडेट कौन करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटर। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो आधार नामकरण अपडेट कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, तो आपको बिना देखे लगा देना, आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ना और इसका आंसर देख लेना। एक व्यक्ति जो आधार नामकरण के लिए आवेदन करने की तिथि 12 महीने में 182 दिन उसके अधिक की भारत में अवधि रहता हो, ठीक है। जो व्यक्ति है वो भारत में 182 दिन के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। करीब 6 महीने के अंदर, इसमें 6 महीने के ऊपर रहना चाहिए व्यक्ति को, जब ये उसका आधार कार्ड नया नामकरण अपडेट कर सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम 17वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 17वां क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नामकरण पहचान संख्या EID नामकरण के समय निवासी को आबादी पत्र अंक संख्या, तो इसका 28वां ऑप्शन लगा देना, बिल्कुल राइट आंसर है, आपको बिल्कुल भी बेझिझक लगा देना। तो यहाँ पे देख सकते हो UDI जो कि EID जो कि नंबर मिलता है, जैसे ही आप उसको आधार कार्ड बनता है, ठीक है। तो 28 नंबर की संख्या इसे मिली जाती है, ठीक है। तो जोड़ के आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर आप देख सकते हो। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पे निवासी एक
निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामकरण अध्ययन के लिए आवेदन की तारीख ले बार सकता है पहले 12 महीने में, जो कि यहाँ पर खाली जगह है, दिन या उसके अधिक की भारत में हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 182। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं पढ़ना, आपको सीधा आंसर देख लेना और आपको क्वेश्चन की हेडलाइन पढ़ना। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको ABC को छोड़ते जाना। तो 182 जो कि इसका राइट आंसर है, तो आपको इसको भी लगा देना। चलिए, तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 20वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर भी देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर आपको इस वीडियो के नेक्स्ट दिन मिल जाएगा। ठीक है, 2023 में ये हम आपको सिखा रहे हैं कि आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का आप एग्जाम घर बैठे आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जो कि इसका चार्ज बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है, आपके पेपर और एग्जाम के लिए। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नंबर संपर्क करें। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई दिक्कत आती है आधार कार्ड से रिलेटेड, तो संबंधित शिकायत किसको कर सकते हो, 1947। तो आपको 1947 याद कर लेना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, उसी नंबर को जो कि अपडेट कर दिया कि 1947 पे आप कॉल कर सकते हो, जो कि आधार कार्ड के जो कि वहाँ पर लगेगा। ठीक है, आधार UDI में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, आधार विशिष्ट है क्यों। तो आधार विशिष्ट क्यों है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर को आप देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आंसर इसका है जो दूसरा नंबर। ठीक है, दो परिवार को एक विशिष्ट विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है। तो यहाँ पे आधार विशिष्ट क्यों है, तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है। तो इसका यही आंसर, दो निवासियों के पास एक जैसी ID हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन लगा देना है, एक व्यक्ति दो आधार कार्ड संख्या का लाभ उठा सकता है, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, तो आप इसको देखिए और उनको आप इग्नोर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी 21वां क्वेश्चन आप आराम से बहुत ही ईजी तरीके से बता सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण सेटअप का घटक नहीं है। तो कंप्यूटर ए, और बायोमेट्रिक डिवाइस ए है। ठीक है, और बम डिटेक्टर और आयरस स्कैनर। ठीक है, तीनों हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो कि हमारे काम आती है, लेकिन जो घटक नहीं है तो वो बम डिटेक्टर। ठीक है, तो आपको इसी को टिक कर देना। तो आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको इसी को लगा देना, जो कि 21वें क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर जो कि तीसरा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो पहले आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको चलिए, तो यहाँ पे हम आंसर को बता देते हैं। आधार जो कि यहाँ पे देख सकते हो, इसका राइट आंसर जो कि चौथा आंसर सही है। तो यहाँ पे चौथा आंसर को हम पढ़ लेते हैं, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आधार में सही है। ठीक है, तो आपको इसी वाले को टिक कर देना। चलिए, तो यहाँ पे हम 23वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन क्या कह रहा, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो ठीक है, निवासी का नाम और पता, उंगलियों के निशान और उंगली की पुतली, और 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 है। जिसे देख सकते हो, आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में कौन सा उपयोग कर सकता है पहचान के लिए, निवासी का पता, निवासी का नाम और पता, और उंगलियों का निशान। ठीक है, आंख की पुतली और नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आप दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जो कि सही नहीं है। तो आप जैसे ही आप लॉगिन करोगे, जैसे आप आधार कार्ड बनवाना है, इसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आप आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेंटर जाओगे तो उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और आपके आंखों की जो कि आइरस लिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है, तो आपको लगा देना। चलिए, तो हम चौथा क्वेश्चन जो कि 24वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ लेना, तो आपको ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यह सिर्फ एक आधार कार्ड है,
तो बिल्कुल यहाँ पे जो कि गलत है, यह सिर्फ एक आधार कार्ड है, तो इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम और भी देख लें दूसरा क्वेश्चन। आधार संख्या सर्जन हेतु सांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला क्वेश्चन। तो आधार संख्या सर्जन जनसंख्या और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है इसको। ठीक है, आपको इसी को लगा देना। और यहाँ पे आपको देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा कि जाति धर्म भाषा एक जैसी प्रेलिंग जानकारी एकत्र करेगा, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो आपको उसी को लगा देना। तो यहाँ पे हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है इस हमारे पहले चैप्टर का। तो खाली जगह संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो एक संख्या जैसे कि आधार संख्या निवासी को आधार सूचित करने के लिए एक दस्तावेज है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमारा जो कि आधार कार्ड संख्या होता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खाली जगह बता रहा है तो इसमें क्या कह रहा है, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन जो कि राइट आंसर सच और झूठ में से आपको सच में टिक कर देना। तो यहाँ पे हम 26वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन इसमें बता रहा, तो चलिए तो हम 26वां क्वेश्चन आधार का उपयोग नागरिकता को साबित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल झूठ आंसर। आधार कार्ड में जो कि उपयोग नागरिकता के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि बिल्कुल इसमें झूठ है, तो आपको इसको नहीं कर सकते। अगर आपके पास आधार है, आधार का उपयोग नागरिकता के किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन भी जहाँ भी आपको 180 82 इतना मिले तो आपको बिल्कुल राइट आंसर लगा देना। तो इसमें 27वां आंसर जो कि क्वेश्चन कह रहा आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अध्ययन की अवधि 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर 180 दो और जोड़ लीजिए तो आपको 82 180 के ऊपर हो जाता है। ठीक है, अंदर रह रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो उनको आधार कार्ड नामकरण हो सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अब चलिए तो अभी हम देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर देख ले। यूडीआई का दृष्टिकोण भारत के निवासी को एक विशिष्ट पहचान की किसी भी समय कहीं भी प्रकटीकरण करने के लिए एक डिजिटल मंच के लिए के मंच के साथ सशक्त बनाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर लगा देना। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन इसमें तो आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो। आधार 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 15 अंकों की संख्या है, तो बिल्कुल गलत आंसर है। आधार जो कि 16 अंकों की संख्या है, तो इसमें जो कि 15 अंक बता रहे हैं, तो बिल्कुल तो झूठ आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपको झूठ लगा देना, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। ठीक है, तो आपको पता ही हो, अगर आपने आधार कार्ड अपना देखा तो इसमें आपको 16 अंक दिए जाते हैं, लेकिन इसमें 15 अंक बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन क्या करा जो कि आप यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो चलिए तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आपको इसी तरह आधार कार्ड की जो कि तैयारी हम ऑनलाइन कराएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। चलिए तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।